हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि जीव विज्ञान का है। विज्ञान श्रेणी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला प्रश्न है, भोजन निगलते समय भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकने वाली संरचना है ग्रसनी, कंठद्वार, घाटी डाफन, निगल द्वार। इसमें कौन सी है संरचना जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है? तो इसमें सही इसका घाटी डाढ़प यानी सी ऑप्शन इसका पहला का सही है। दूसरा, आहारी रेशे क्या होते हैं? कोलेजन रेशों से बनते हैं, प्रोटीनों से बनते हैं, रुक्षास भी कहलाते हैं, सेलुलोज और प्रोटीन से बनते हैं। तो जो आहारी रेशे होते हैं जिसको फाइबर बोला जाता है वो क्या होते हैं? इसमें सही ऑप्शन है सी जाता है, रुक्षाप भी कहलाते हैं ये आहारी रेशे। अब इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खाली स्थान भरना है। खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। आयोडीन एवं फ्लोरीन, लौह एवं आयोडीन, लौह एवं कैल्शियम, सोडियम एवं पोटेशियम। तो किसकी आवश्यकता होती है मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए? खनिज में किसकी मात्रा की आवश्यकता होती है? इसमें सही ऑप्शन जाता है 3 का बी। इसमें लौह और आयोडीन दोनों की आवश्यकता होती है खनिजों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं, के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है, खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? डी वाला होगा कि सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं, इसीलिए उसको संरक्षित परिरक्षित रखने के लिए नमक और चीनी उसमें डाल देते हैं। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है क्योंकि इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से क्षीण नहीं होता है। आयोडीन का सेवन करने से घेघा रोग होने की संभावना नहीं रहती है। दोनों ही कथन सत्य हैं, दोनों ही कथन असत्य हैं। तो इसमें 5 का कौन सा होगा सही? दोनों कथन सत्य हैं, मानसिक रूप से भी सुदृढ़ होते हैं और घेघा रोग के लिए भी लाभदायक होते हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा, दोनों कथन सत्य हैं। 5वां का सी। नेक्स्ट आते हैं 6वां, संतुलित भोजन में वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना आवश्यक होता है क्योंकि यह ऊर्जा का उत्पादन करने में सहायक होती है, कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य भूमिका निभाती है, ऊर्जा संचित करती है, उपरोक्त सभी। तो 6वां का इसमें सही ऑप्शन जाता है डी, यानी ये सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। संतुलित भोजन में वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना चाहिए, ये तीनों क्रियाओं के लिए, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। 7वां है, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से भोजन का कौन सा अवयव उत्तरदायी होता है? वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन्स होता है। यानी इसमें से कौन से ऐसे भाग हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं? तो 7वां का इसमें सही ऑप्शन इसका बी आता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 8वां, दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए क्योंकि उबालने से दूध स्वादिष्ट हो जाता है, उबालने से बहुत से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, उबालने से उसमें उपस्थित जल की मात्रा कम हो जाती है, उबालने से दूध में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। तो सही ऑप्शन इसका 8वां का बी जाएगा, यानी उबालने से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। 9वां प्रश्न आते हैं, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? वसा से, विटामिन से, खनिज लवण से, कार्बोहाइड्रेट से। तो किससे जल्दी से ऊर्जा मिलती है? 9 का इसमें सही ऑप्शन डी वाला, कार्बोहाइड्रेट से। 10वां प्रश्न आते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम है साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो जो विटामिन सी का नाम होता है रासायनिक नाम वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, बी ऑप्शन का सही होगा, 10 का बी होगा। 11वां आते हैं, अन्न समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के, ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के, माल्टोज के। तो इसमें सही ऑप्शन है स्टार्च का, ये अन्न समृद्ध स्रोत होता है।
12वां क्वेश्चन आते हैं, संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्वों के एक साथ आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता क्यों होती है? पहला, आहारी रेशे हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं। बी है, यह भोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। सी है, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है, भोजन पचाने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर 12 का इसमें सी होगा कि बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की मदद करता है। पोषक तत्व में जो आहारी रेशे होते हैं और जल की आवश्यकता क्यों होती है, तो यही सी ऑप्शन इसका सही होता है। नेक्स्ट आते हैं 13, गर्मी के मौसम की अपेक्षा सर्दी के मौसम में हम अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक भोजन खाने से पेट संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। सर्दी के मौसम में कार्य कम करने की वजह से भोजन अधिक खाया जाता है। सी है, गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। डी, यह गलत धारणा है। तो 13 का इसमें कौन सही होगा? सी वाला सही होगा, क्योंकि गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए भोजन हम लोग अधिक ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट आते हैं 14वां क्वेश्चन, और रक्तता किसकी कमी से होती है? आयरन से, गोल्ड से, सिल्वर से, ब्रॉन्ज से। और रक्तता का मतलब रक्त की जो कमी होती है किसके कारण होती है? वह आयरन के कारण होती है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। 15, भोजन का अनिवार्य अवयव है ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो भोजन का अनिवार्य तत्व होता है वह कार्बोहाइड्रेट्स होता है, अवयव डी ऑप्शन इसका सही होगा। इस तरह से हम लोग देखिए 15 क्वेश्चन का डिस्कस किए हम लोग, और ये जो 15 क्वेश्चन है वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये जीव विज्ञान यानी विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट के लिए पूछे जाने वाले विज्ञान के पार्ट में जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।